अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर हैं इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का थर्ड वर्किंग डे वेडनेसडे और डेट है आज बड़ी ख़ास। आज डेट है 20 जनवरी 2021। आज एक नया दौर, नया कहानी, नया ज़माना, नया वक्त शुरू होगा अमेरिका में, जो कि हर 4 सालों के बाद ये दिन आज आता है। और इस हवाले से इसकी आज बहुत ज़्यादा अहमियत है, बल्कि पिछले 200 सालों से भी ज़्यादा अहमियत इसकी हासिल है इसको। यानी बैक इन 1814 में जो हालात अमेरिका में रोनुमा हुए थे, जब वहाँ सदारती इलेक्शन हुए, सदारती इंतखाबात के हवाले से वहाँ पर एक टसल, एक हालात, एक एनार्की, एक केओस क्रिएट हुआ था। उन 200 सालों के बाद आज हम देखने जा रहे हैं कि अमेरिका की तारीख में एक नया दौर शुरू होगा। अब इसको हमें देखना पड़ेगा कि आज शाम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक और अमेरिका में अर्ली मॉर्निंग क्या सूरत हाल बर्पा होती है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से यानी 3 नवंबर के इंतखाबात को मानने से यकसर मुस्तरद कर दिया, इनकार कर दिया सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, और कल उनका आखिरी दिन खत्म हो गया। आज हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा अक्रॉस द यूएस में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेंस हालात पाए जा रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े जो शहर हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ पर फौजी तैनात कर दिए गए हैं। कमोबेश 25,000 फौजी जो हैं इस वक्त कैपिटल हिल यानी वॉशिंगटन डीसी में तैनात हैं। इससे पहले हमने कभी भी ये नहीं देखा कि अमेरिका के हालात इतने दगरगू हों और सियासी खलफशार इतने ज़्यादा उरूज पर हो, और जनाब अमेरिका के सदारती इलेक्शन में इस तरीके के हालात रोनुमा हो जाएं कि वहाँ पर फौजें उतारनी पड़ जाएं। तो बहरहाल आज की तारीख यानी 20 जनवरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को तकरीबन 8 और 9 बजे के दरमियान ये हल्फ बर्दारी का सिलसिला शुरू होगा। इसमें हम देखेंगे कि क्या आया हालात मुनासिब रहते हैं या नहीं रहते। लेकिन ट्रंप साहब के जो हामी हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने पिछले दिनों यानी 6 जनवरी को जिस तरीके से एक यरगमाल बना दिया था कैपिटल हिल, वहां के ऐवान बाला को, और वहां पे तकरीबन 5 लोग हलाक भी हुए, गोलियां चली, फायरिंग हुई, जो कि पहले कभी तारीख में हमने कभी देखा नहीं। तो बहरहाल आज इस हवाले से पूरे अमेरिका में एक हाई अलर्ट नोट रहेगा, और इसमें ये गुमान जाहिर किया जा रहा है, यह अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं रिपब्लिकन पार्टी के जो लोग हैं, जो ट्रंप पार्टी के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हालात को खराब कर सकते हैं। बहरहाल इसको हम चेक करते हैं और हमारी उम्मीद यही है कि हालात मुनासिब रहेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो पावर है वो बेहतर तौर पर शिफ्ट हो जाएगा जो बाइडेन साहब को। बहरहाल आज की तारीख इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्रंप साहब ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जनाब वो इस सेरेमनी को अटेंड नहीं करेंगे, और ये भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि ट्रंप के जो वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर मार्क पेंस, वो भी इसको अटेंड नहीं करेंगे। तो बहरहाल ये बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा अमेरिका की सियासी सूरत हाल में। अमेरिका की जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें हमने हमेशा देखा है कि एक पीसफुली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर होता है, लेकिन आज इस तारीख में कुछ तब्दीली आने वाली है। तो बहरहाल इस हवाले से हम देखेंगे। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि जो पिछले 4 सालों में अगर हम ये कहें कि जनाब ट्रंप साहब के दौर पर एक छोटी सी नजर डाली जाए, तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों में अमेरिका की स्टॉक मार्केटें तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर गईं। इस हवाले से बहुत सारे लोगों ने ट्रंप साहब को वोट किया, और उन्होंने ये कहा कि जनाब ट्रंप साहब की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो बड़ी जबरदस्त थी। अमेरिका की जो हमने देखा कि तकरीबन 2.5 से 2.5 और 3% इंटरेस्ट रेट हुआ करता था अमेरिका के सेंट्रल बैंक का, वो इंटरेस्ट रेट 0% पे आ गया। बल्कि हम तो ये भी इंतजार करते रहे कि अमेरिका के शरह सूद नेगेटिव या मनफी दर्जात में चले जाएंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की इन 4 साल तारीख में इंटरेस्ट रेट 0 के करीब आ गया, स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर चली गई। हालांकि दूसरी तरफ हम अमेरिका और चाइना के हालात को देखते रहे कि एक तिजारती खलफशार था, ट्रेड वॉर चलती रही। इसी तरीके से अमेरिका और रूस के दरमियान जो हालात थे उसमें कहीं इतनी ज़्यादा पेचीदगियां हमें नहीं दिखाई दी, सिवाय ये कि यूक्रेन के हवाले से या जो इनकी गैस पाइपलाइन रूस पूरे यूरोप
यूरोप को प्रोवाइड कर रहा है, उस हवाले से थोड़ी सी चहमगोइयाँ रही, हालात ख़राब रहे। और जनाब जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन के हवाले से अमेरिका ने रूस पर और वो तमाम कंपनी उस पर पाबंदी लगाने का इंदिया दिया कि जनाब अगर वो तमाम कंपनी चाहे वो यूरोप की हो चाहे अमेरिका की हो, वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 की पाइपलाइन जो गैस पाइपलाइन की काम करेंगे उनके ऊपर बहुत शदीद पाबंदियां लगाई जाएंगी। और इसी दौरान हमने देखा कि 1-1.5 साल पहले कोविड-19 भी ट्रंप दौर के हुकूमत में आया। ट्रंप ने बहुत इसको कोशिश की, लेकिन लोग ये कहते हैं कि जनाब ट्रंप साहब ने इसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और इसी बेसिस पे अमेरिका में 4 लाख लोग लुक़्मा अजल बन गए इस कोविड-19 कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से, और तकरीबन मिलियंस ऑफ लोग वहां पे टेस्ट पॉजिटिव आए उनको। तो इस पे भी बहुत ज़्यादा बरहमी का लोगों ने इजहार किया कि जनाब ट्रंप का दौर हुकूमत इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, और जिसकी वजह से 4 लाख लोग वहां पर मर गए। इसी के साथ ही तकरीबन 7-8 महीने पहले हमने ब्लैक लाइव्स मैटर का भी एक दौर देखा, जिसमें जो नस्ल परस्ती के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग उठे, और ब्लैक्स के यानी जो कलर्ड लोग हैं उनके हवाले से ट्रंप साहब की पॉलिसीज़ काफ़ी ख़राब रही, जिसकी वजह से आज वो दूसरे टेन्योर के लिए मुंतखब नहीं हुए। इसी तरीके से एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौर ट्रंप साहब ने गुजारा, और वो था इसराइल और तमाम अरब इमारात, तमाम अरब कंट्रीज में जो उन्होंने शीरो शकर करने की कोशिश की, यानी एक अब्राहम एकॉर्ड तख्लीक किया, तश्कील दिया। ये भी बड़ा एक ज़बरदस्त काम था और दुनिया ने इसको सराहा। बहरहाल आज ट्रंप साहब का दौर ख़त्म हो चुका है और आज हल्फ बर्दारी हो जाएगी जो बाइडेन साहब की। हमारे पास देखना होगा कि जनाब जो बाइडेन साहब अपनी नई पॉलिसीज़ में क्या पॉइंट्स लेकर आते हैं। और कल भी हमारे पास डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही थी जिसमें ये कहा गया कि जनाब जो बाइडेन का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से होगा, क्लाइमेट एकॉर्ड में शिरकत के हवाले से होगा। ये बड़ी खुशाइन बात है। इसके अलावा कोरोना वायरस पेंडेमिक के हवाले से बहुत सारे जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉजिटिव लेकर आ रहे हैं जो बाइडेन साहब। इन तमाम बातों के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बाइडेन की जो पॉलिसी का सर फहरिस्त रहेगी वो है कोरोना वायरस पेंडेमिक से शिकार होने वाले, वो मुआशी बदहाली का शिकार होने वाले जो लोग जो बिल्कुल जिनकी नौकरी नहीं रही, उनके ऑफिस दफातर बंद हो गए, उनकी ट्रैवलिंग ख़त्म हो गई और उसकी वजह से उनको मुआशी बहरान का सामना करना पड़ा। इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि जो खबरें हमारे पास आ रही हैं कि कम से कम 2 ट्रिलियन डॉलर 2 खरब डॉलर के जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज हैं उसका अनाउंसमेंट करने वाले हैं मिस्टर जो बाइडेन साहब अपनी सदारती कुर्सी को संभालने के बाद, जो कि पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हैं। और इसी बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि आज सुबह से जो अमेरिका और यूरोप की तमाम स्टॉक मार्केटें वो पॉजिटिव टेरिटरी में है, ग्रीन है, ऊपर की जानिब है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर एक पीसफुली होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह हमारे सामने है कि बाय फोर्स 25,000 कमोबेश फौजें वाशिंगटन में उतरी हुई हैं। तो ये कहना कि जनाब वहाँ के हालात ख़राब हो जाएंगे, दगरगू हो जाएंगे, तो स्टेट के पास पावर बड़ी होती है। तो स्टेट की पावर के साथ ही हम ये देख रहे हैं कि जो इंडिकेशंस हमारे पास है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर पीसफुली हो जाएगा, जिसका रिफ्लेक्शन आज हमारे स्टॉक मार्केट में, पाकिस्तान की हो या दुनिया की स्टॉक मार्केट है, उसमें पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है। तो बहरहाल आज की तारीख एक तारीख साज दिन होगा, एक इंपॉर्टेंट दिन होगा, एक नया जमाना, नया अहद, नया दौर शुरू होने वाला है और वो दौर होगा जो बाइडेन साहब का। बहरहाल एक इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कल की बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, कल मिस्टर जो बाइडेन साहब ने नॉमिनेट कर दिया है जो साबका सेंट्रल यूएस फेडरल रिजर्व बैंक की चेयरमैन थी मिस जैनेट येलन को, उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट कर दिया है। उनकी कल टेस्टिमनी थी और टेस्टिमनी को बहुत गौर से लोगों ने देखा और सुना और उसमें कहीं हमें ये पॉइंट नजर नहीं आया कि जनाब जेनेट येलन कहीं को ये इशारा दे दें कि अमेरिका अब अपने शरह सूद, अपने सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए जा रहा है सूनर और लेटर। कहीं हमें कोई इशारा नहीं मिला। कल मैंने व्हाट्सएप पे काफी लोगों को ये आगाह करने की कोशिश की थी कि जनाब अब अगर अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का इशारा दिया तो उसके बाद गोल्ड की मार्केटें और स्टॉक मार्केटें डाउनफॉल हो सकती हैं, लेकिन ऐसा इशारा हमें
नहीं मिला, जिसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें तकरीबन 1860 के करीब आ गई हैं। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंदियों के करीब करीब चल रही हैं, पॉजिटिव टेरिटरी में है, ग्रीन टेरिटरी में। उसकी वजह कल मिस जैनेट येलेन की तरफ से हमें कोई इशारा नहीं मिला, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आज भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में तेजी है। बहरहाल आज सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास दिन जो बाइडेन की सेरेमनी के हवाले से रहेगा। अच्छा, कल रात एक रिपोर्ट हमारे पास थी जो कि मैंने आपसे पहले जिक्र भी कर दिया था कि ये अर्निंग सीजन चल रहा है। कल हमारे पास गोल्डमैन सैक्स और इसके साथ ही नेटफ्लिक्स की अर्निंग रिपोर्ट थी। नेटफ्लिक्स की रिपोर्ट अच्छी आई, बेहतरीन आई, लेकिन थोड़ा सा ईपीएस डाउन हुआ स्लाइटली, मार्जिनली, लेकिन उसका इतना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं लिया। ओवरऑल हम जो सिनेरियो देख रहे हैं जो कि $500 बिलियन की कंपनी बन चुकी, सॉरी $221 बिलियन की कंपनी बन चुकी है नेटफ्लिक्स, जिसने सबसे ज्यादा इस पिछले एक साल में पैसे कमाए, जिसमें नेटफ्लिक्स में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर जो क्रिएट हुए ये कोविड-19 कोरोना वायरस के लॉकडाउन, शटडाउन और कर्फ्यू की वजह से हुआ है। आज हम ये देख रहे हैं कि नेटफ्लिक्स और इसके साथ जो दूसरी इसकी कॉम्पिटिटर्स कंपनीज हैं जिसमें Amazon प्राइम है और डिज्नी प्लस है, उन तीनों में सबसे टॉप ऑफ द लाइन हमारे पास नेटफ्लिक्स मौजूद है, जिसकी आज शेयर वैल्यू भी बढ़ रही है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी इजाफा हो रहा है और डेली बेसिस पे मार्केट ग्रो कर रही है नेटफ्लिक्स की, और इसके डे बाय डे सब्सक्राइबर बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हमारे पास जो इनकी सब्सक्राइबर की रिपोर्ट है वो 20 करोड़ लोग पेड सब्सक्राइबर हैं नेटफ्लिक्स के, और इसी तरीके से दूसरे नंबर पर जो कंपनी आती है वो है Amazon प्राइम जो कि 11 करोड़ सब्सक्राइबर है, पेड सब्सक्राइबर है, इट्स अ बिग नंबर। और इसी तरीके से तीसरे नंबर पे है जो तकरीबन 7.5-8 करोड़ पेड जो सब्सक्राइबर हैं, दैट इज नोन एज अ डिज्नी प्लस। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है नेटफ्लिक्स की। पिछले 1-1.5 सालों में हम देख रहे हैं कि 2-1.5 साल पहले नेटफ्लिक्स को कोई जानता नहीं था, आज हर तरफ बच्चा बच्चा अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, जनाब अपने घरों में उन्होंने होम थिएटर बनाए हैं और उस पर वो नेटफ्लिक्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो बहरहाल नेटफ्लिक्स की रात में अर्निंग रिपोर्ट थी जिसकी बहुत जबरदस्त रिपोर्ट आई, और उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटों में तेजी का रुझान बरकरार है। इसी तरीके से आज भी हमारे पास कुछ अर्निंग रिपोर्ट्स रहेंगी, उसको भी देखेंगे, लेकिन आज हमारे पास किसी अर्निंग रिपोर्ट का कोई खातिर खा उसका इंपैक्ट मार्केटों पे नहीं पड़ने वाला। उसकी वजह यही है क्योंकि आज जो बाइडेन की सेरेमनी होगी, जो बाइडेन हल्फ बर्दारी करेंगे, हल्फ लेंगे, और वो अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट बनने का एक ऑनर उनको मिलेगा। तो बहरहाल इस बेसिस पे आज जितनी भी जो डेटा हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, यानी इसके अलावा जो बातें चलती हैं या मार्केट के हवाले से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, उसका कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा असर इस पे हमें मरकूज रखना पड़ेगा कि क्या आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर पीसफुली होता है या नहीं होता। तो बहरहाल आज का दिन इंपॉर्टेंट है, आज एक नई तारीख है, नया अहद है, नया ज़माना है। इसको हमें रात में चेक करना पड़ेगा कि मार्केटें इसको किस तरीके से हैंडल करती हैं। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि आपके साथ शेयर की गई। होपफुली कि इन तमाम बातों से आपको कुछ ना कुछ इस्तेफादा ज़रूर होता होगा और आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर हैंडल कर सकते होंगे। जाते हुए आपसे गुजारिश, इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, ताकि जो भी उर्दू समझते हैं, बोलते हैं, उनको आसानी से मार्केट के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।